हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th की साइंस की सीरीज़ शुरू की है। इसमें एक क्लास हो चुकी है, एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, और इसमें पढ़ा था मिरर का फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, इसमें मिरर का फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो एक मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी। हमने लिखा था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जबकि मिरर के लिए यहाँ प्लस होना चाहिए। तो इस गलती को सुधार लेंगे। एक्चुअली जो माइनस होता है माइनस लेंस के लिए होता है, माइनस लेंस के लिए होता है। तो इस गलती को सुधार लेंगे। पहली वीडियो में 1/v माइनस 1/u के स्थान पर कर लेंगे 1/v प्लस 1/u, जो मिरर के लिए फॉर्मूला था, UV-F में संबंध। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से। तो लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम व्यवहारिक उदाहरणों से समझेंगे। जैसे मान लिया अगर हम एक कांच का गिलास लें, कांच के गिलास में हम उसमें एक पेंसिल रखेंगे, पानी भर के पेंसिल देखेंगे तो उसमें क्या है, पेंसिल मोटी दिखाई देगी और तिरछी दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम खाली कांच के गिलास देख रहे हैं तो उसकी जो तली है उसकी गहराई ज़्यादा दिखाई देगी, और अगर उसमें हम पानी भर के फिर उसकी तली देखेंगे तो तली उठी हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है, जो सीधी रेखा में चल रहा था वो माध्यम बदलने पर क्या होता है, अपने मार्ग से हट जाता है। तो अपवर्तन भी यही है कि जब प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने मेन रास्ते से विचलित हो जाता है या हट जाता है। यही परिघटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह परिघटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। जैसे मान लिया कि एक हमारे पास क्या है, कांच का एक गुटका है, कांच का गुटका है। तो कांच का गुटका और इधर भी वायु है, ये भी वायु है, और ये है कांच। जो कांच होता है वो कैसा माध्यम होता है, सघन। सघन का मतलब है इसमें पर यूनिट मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू एयर। तो एयर को हम कह सकते हैं विरल माध्यम या रेयर मीडियम। इसको हम कह सकते हैं कांच को सघन माध्यम या डेंस मीडियम। इसी तरह से वायु फिर हो जाएगी विरल माध्यम, वायु हो जाएगी विरल माध्यम। तो इसमें जो ये तल है, इस तल को हम पहला तल कह रहे हैं, इस तल को हम कह रहे हैं दूसरा तल। पहला तल एयर यानी वायु को और कांच को अलग कर रहा है या जोड़ रहा है,
और दूसरा तल कांच को और एयर को अलग कर रहा है। तो मान लिया कि कोई प्रकाश किरण, पहले तल पर क्या होती है, तिरछी आपतित होती है, किसी कोण पर आपतित होती है। इस पर अभिलंब ले लेंगे, अभिलंब हो गया ये। और तो इसको जाना तो कहाँ चाहिए था, सीधा चाहिए था, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे तिरछी आपतित होती है तो जाना तो इसको कहाँ चाहिए था, सीधा। लेकिन माध्यम बदलने के कारण ये सीधी ना जा करके क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है और दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो ये कहाँ से जा रही है, कांच से एयर में, कांच से एयर में। तो इसको जाना तो कहाँ चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पथ था। लेकिन क्या होता है, ये इस पथ से हट जाती है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा, ये होगा आपतन कोण, ये कोण होगा अपवर्तन कोण, आर हो गया अपवर्तन कोण। इसी तरह से दूसरी लेयर के लिए ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया इसका अपवर्तन कोण। ये जो अपवर्तन कोण है इसको इमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं। बाहर निकलते समय जो एंगल बन रहा है इमर्जेंट एंगल बोल रहा है। तो इस तरह से प्रकाश जब किसी माध्यम में, एक माध्यम से, इसको एक माध्यम कह दें, इसको दूसरा माध्यम कह दें, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से यानी वायु से या कांच में या कांच से वायु में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो गया, ये अपने पथ, ये इसका पथ था, इससे क्या हो गया, विचलित हो गया, हट गया। यही परिघटना कहती है प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है, आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। फिर है इसके नियम, अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन में 2 नियम थे, यहाँ भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर एक बिंदु पर मिलती हैं। पहला नियम यह है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर, ये एक बिंदु पर मिलती हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी आई की ज्या, ज्या का मतलब है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात साइन, साइन आई अपॉन साइन आई बराबर आर बराबर
नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो गए, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक को कहते हैं, इस पूरे समीकरण को बोलते हैं स्नेल का नियम। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। इन चालों का अनुपात ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। माना एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तब पहले माध्यम का, पहले यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसको लिखने का तरीका है n12 बराबर हो जाएगा v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। इसी प्रकार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n21 बराबर v1 अपॉन v2। फिर लिख सकते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष, ये तो दो माध्यमों के सापेक्ष था। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n किसी माध्यम का किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक nm बराबर होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या वायु में प्रकाश की चाल। ये आएगा वायु में प्रकाश की चाल, इसको c से डिनोट करते हैं, अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको v से डिनोट करते हैं। अर्थात nm बराबर c अपॉन v के। ये हो गया अपवर्तनांक। इसके बाद पढ़ेंगे हम लेंस। लेंस लेंस में है दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम
जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हों। तो दो पृष्ठों से घिरा ऐसा माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा माध्यम, माध्यम भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हों, गोलीय हों, गोलीय हों, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो ये होता है ये, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में उठा हुआ होता है। इसमें जो इसका केंद्र होता है इसको डिनोट करते हैं हम O से, क्योंकि इसमें दो तल हैं, एक तल तो ये हुआ और एक तल ये हुआ, तो इसमें दो फोकस होंगे, ये F1 हो गया और ये हो गया F2। दो फोकस हैं तो इसमें वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, दो होंगे, इसमें वक्रता केंद्र भी दो होंगे, ये हो गया C2, ये F1 और ये हो गया C1। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो, इसको अगर हम L1 मान लें, इसको L2 मान लें, तो ये जो होता है ये होता है इसका अपर्चर। इस तरह से अगर ये लाइन खींच दें तो ये बन जाता है इसका अपर्चर या द्वारक, अपर्चर या द्वारक। तो इनके नाम लिख लेंगे, ये हो गया प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ये हो गया द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया प्रथम वक्रता केंद्र और ये हो गया द्वितीय वक्रता केंद्र। इसी तरह से दूसरा एक लेंस होता है जो जो किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। इसमें भी ये O है, F1, C1, F2, C2, ये सारे पॉइंट यही आएंगे और ये इसकी मुख्य अक्ष है। जैसे दर्पण में मुख्य अक्ष लेते थे, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र और ये हो गया इसकी द्वारक। इसको भी लिखेंगे हम L1, L2 और ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो इस तरह से लेंस
दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हैं, गोलीय। ये पृष्ठ क्या हैं, गोलीय हैं। ये भी पृष्ठ क्या है, गोलीय। फिर देखेंगे हम लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। अभिसारी का मतलब है जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, वो प्रकृति कहलाती है अभिसारी। जो प्रकाश किरणों को फैला दे, डाइवर्जेंट कर दे, ये कन्वर्जेंट कर देता है, ये डाइवर्जेंट कर दे, तो ऐसी प्रकृति कहलाती है अपसारी प्रकृति। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करने के काम आता है, ये मुख्य फोकस हो गया, और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेंगी, एफ से। ये हो गया एफ, इसका फोकस। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, इन्हें कन्वर्ज कर दिया। तो इसको उत्तल लेंस कह सकते हैं, उत्तल, या इसको अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी। अवतल लेंस में इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये क्या होता है, ये इनको किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देता है, ये इनको डाइवर्ज कर देता है, और ये जो इनका काल्पनिक मिलान होता है वो कहाँ पे होता है, इसके फोकस पे। तो इस तरह से जो अवतल लेंस है वो अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कैसा होता है, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करने का काम आता है, डाइवर्ज करने के लिए, ये प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने के लिए। अभी डाइवर्ज कन्वर्ज हो कैसा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ये जब भी कोई प्रकाश किरण किस में पड़ेगी, प्रिज्म पर पड़ेगी, तो क्या होगा, प्रिज्म पर पड़ने के बाद वो आधार की ओर मुड़ जाती है। इससे गुजरने के बाद किससे हो जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर बटा हुआ मान लें, ये छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ मान लें, तो इस पार्ट में हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट, इस पार्ट में जैसे ही प्रकाश किरण पड़ेगी, ये पार्ट एज ए प्रिज्म काम कर रहा है, और जैसे इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो इसका क्या है, ये आधार की ओर मुड़ेगी। इसी तरह से अगर हम इस वाले पार्ट पर देखेंगे तो इस पार्ट पे जो प्रकाश किरण पड़ेगी, ये जो कॉर्नर है ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, आधार का काम ये कर रहा है, तो ये भी क्या है, इसकी ओर मुड़ेगी, आधार की ओर। इसी तरह से दूसरी तरफ समझ सकते हैं। अच्छा, जो बीच में है, बीच में लगभग क्या है, समतल पट्टी काम कर रही है, बीच में लगभग ये समतल, तो इसलिए यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है वो क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, आधार की ओर नहीं मुड़ी, सीधी निकल गई। तो इसी तरह से वहाँ समझा जा सकता है। इसको हम छोटे छोटे क्या मान लेंगे, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लें, तो जैसे ही इस पोर्शन पर ये प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये आधार का काम कर रहा है, तो आधार की ओर मुड़ गई, आधार की ओर मुड़ने का मतलब डाइवर्ज हो गई। इसी तरह से ये भी आधार की ओर मुड़ गई, इधर आधार बनेगा इसका, और जो बीच में पट्टी है ये क्या है, इसमें लंबवत पड़ी थी और ये सीधी पट्टी का काम कर रही है, इसलिए क्या हुआ, सीधी निकल गई। तो इस तरह से लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति देख लेंगे।
अब हम देखेंगे कि लेंस के अलग अलग पोजीशन में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अलग अलग पोजीशन में प्रतिबिंब को स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस से अलग अलग पोजीशन में देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। सबसे पहली पोजीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। ये वस्तु है, अनंत पर जब वस्तु होती है तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। किसके? मुख्य अक्ष के पैरेलल। मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी प्रकाश किरण आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के, और वो बिंदु बन जाता है फोकस, लेंस का फोकस या द्वितीय फोकस। और इस फोकस पर ही सारी ये आपतित प्रकाश किरण मिल रही हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। और कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा या बिंदु प्रतिबिंब। तो अत्यंत छोटा और बिंदु प्रतिबिंब। दूसरा है जब वस्तु 2F पर हो। ये F1 है, ये 2F या केंद्र C1 भी कह सकते हैं इसको। ये वस्तु रखी है AB, सीधी वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, ये जो प्रकाश किरण है ये पैरेलल चल रही है मुख्य अक्ष के, पर अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? ये फोकस से जाएगी, फोकस से गई। इसी तरह से जो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? सीधी चली जाती है, इसमें अपवर्तन नहीं होता। ये दोनों प्रकाश किरण F2 और 2F के बीच में एक दूसरे को काटेंगी और इस वस्तु की इमेज वास्तविक उल्टी कहाँ बनेगी? F2 और 2F के बीच में, या F2 और C2 के बीच में बन जाएगी, उल्टी और वास्तविक। इसी तरह से जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु 2F पर है तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु के ही साइज का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरी तरफ 2F पर, या C1 पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C2 पर। फोर्थ है जब वस्तु F1 व 2F के बीच में, ये F1 है, ये 2F या C1 हो गया, इसके बीच में रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F से परे, ये F है, ये 2F से परे यानी दूर, उल्टा और वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक और बड़ा बनेगा। इसी तरह से जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु F पर रखी है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? इससे अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस से जाएगी, पैरेलल चल रही थी, और प्रकाशिक केंद्र से O से जाने वाली प्रकाश किरण भी क्या है? सीधी निकल जाएंगी। ये दोनों किरणें कहीं भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी, और इस तरह से इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब भी कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। इसी तरह से है, नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये है तथा F1 ये है, इसके बीच में रखी है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है? आभासी। बाकी सब कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इस केस में जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और लेंस के बाईं साइड में ही बनेगा। बाकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे? दूसरी साइड। ये इसी साइड में बनेगा जिस साइड में वस्तु रखी है। समझेंगे? यहाँ से प्रकाश किरण चली, चलने के बाद प्रकाशिक अक्ष के समांतर चलने के बाद फोकस से गुजरेगी। इसी तरह से जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो गुजरेगी। ये दोनों कहीं भी मिल नहीं रही, फैल रही हैं, तो इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो काल्पनिक रूप से ये कहाँ मिलेंगी? A1 पर, और ये बन जाएगी इसका सीधा प्रतिबिंब। इस तरह से इन सारे अलग अलग पोजीशन का आप चित्र बना लोगे, और इनके जो वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी एक टेबल भी बना के इसको तैयार कर लेंगे। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, जिस तरह से दर्पण में देखा था इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे परिपाटी।
चिन्ह परिपाटी के लिए जैसे मान लिया ये कोई कैसा लेंस है, ये कोई उत्तल लेंस है, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये C1, F2 और C2। मान लिया कोई वस्तु यहाँ रखी है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो ये हो गई वस्तु जिसमें इसमें भी जैसे मिरर में उसका क्या होता था, ध्रुव होता था, इसी तरह से लेंस में भी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। चिन्ह परिपाटी सेम है, प्रकाश किरण क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो क्या होगा, इसके चलने की दिशा में इस बिंदु से जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो क्या आएंगी, धनात्मक आएंगी। जितनी भी दूरी मापी जाएंगी वो धनात्मक आएंगी। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएंगी। बस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरियां मापी जाएंगी, लंबाइयां मापी जाएंगी, वो पॉजिटिव आएंगी, और नीचे की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो नेगेटिव आएंगी। तो ऐसे लिखेंगे कि जब हम दूरियां माप रहे हैं इस तरह से तो ये आ जाएंगी नेगेटिव, जब हम इस तरह से माप रहे हैं ये आ जाएंगी पॉजिटिव, जब हम ऊपर की ओर माप रहे हैं ये आ जाएगी पॉजिटिव, और जब हम नीचे की ओर माप रहे हैं तो ये आ जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से ये यहाँ तक काम करेगा। इधर जब चल रहे हैं तो ये है पॉजिटिव, जब इधर चल रहे हैं क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो ये आ जाएगा क्या, नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इस तरह से इन चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स में। फिर आता है लेंस के लिए UVF में संबंध। लेंस के लिए UVF में संबंध, मान लिया कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इमेज है इसकी। वस्तु की दूरी कितनी है U, प्रतिबिंब की दूरी है V, और इसकी फोकस दूरी मान ली F है। यदि लिख लेंगे लेंस के लिए UVF में संबंध या लेंस सूत्र, यदि लेंस की फोकस दूरी F लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी बराबर U, तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बराबर V हो तो इन तीनों में एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। इसी से हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है,
धनात्मक, पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक या नेगेटिव होती है। तो ये भी याद कर लेंगे, ये लेंस फॉर्मूला है। दर्पण में इसमें प्लस हो जाता है, दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाता है, किसमें, मिरर के केस में। लेंस के केस में -1 रहता है। फिर देख लेंगे लेंस का आवर्धन। लेंस के लिए आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। तो सेम जैसे दर्पण में देखा था वैसे यहाँ लिखेंगे। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। अभी हमने जो चित्र बनाए उसमें सब में हमने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी ली, a' b' अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और वो लंबाई ली हमने AB। या इसको लिख सकते हैं, या m बराबर a' b' अपॉन AB बराबर v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड इसका थ्योरी का लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता या पावर। लेंस की क्षमता या पावर, लेंस की क्षमता या पावर। इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। एक और बात ध्यान रख लेंगे, यह है लेंस की फोकस दूरी यानी कि F की व्युत्क्रम होती है, अर्थात P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी को मीटर में मापें तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाता है, डायोप्टर। इसको D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर होता है। अर्थात P बराबर 1/f किसमें, मीटर में, तभी आ जाएगा इतने डायोप्टर।
तो इसमें यही था प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इसका क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी बुक से ही करेंगे, तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। और ये पूरा इसमें कोर्स कंप्लीट करा के चलेंगे, पूरी सीरीज़ में इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।